Assalamu alaikum to everyone. How are you? Hope you are all fine and doing very well in your lives. Today's topic is also very important, which is nasal cavity and its role in the production of speech. Nasal cavity क्या होती है और इसका क्या किरदार है प्रोडक्शन ऑफ स्पीच में। ये हमारा जो फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी है उसका जो चैप्टर है उसका एक बहुत ही अहम टॉपिक है। इससे पहले जो है वो हम ओरल कैविटी के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि इससे प्रीवियस लेक्चर है। अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं लिया तो इस लेक्चर से पहले काइंडली उसको ज़रूर ले लें। आपको ये वाला जो है वो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये हमारा टॉपिक नंबर 84 ऑफ द इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स प्लेलिस्ट है, जो कि हमारा चैनल सिमेंटिक विजडम वहाँ पर मौजूद है। अगर आपने इससे पहले 83 लेक्चर्स नहीं लिए तो काइंडली उनको ले लें। खास तौर पर अगर आप लिंग्विस्टिक्स पढ़ रहे हैं बेसिक लेवल से लेके पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक या किसी भी कम्पेटिटिव लेवल पे, तो आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और आप इंजॉय करेंगे लिंग्विस्टिक्स को इन द फ्यूचर। चले आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं। द नेजल कैविटी इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन वोकल ट्रैक्ट। जो ह्यूमन वोकल ट्रैक्ट है ना, इस पर हमारा पूरा लेक्चर मौजूद है। जो बोलने का पूरा रास्ता है उसका एक लाजमी हिस्सा है क्या, नेजल कैविटी। नेजल जो है वो नाक से है, नाक वाला खाना। जो आप हमारा जो वोकल ट्रैक्ट है, ठीक है, या जो आर्टिकुलेटर्स हैं उसमें एक नेजल कैविटी है। इट प्लेज अ मेजर रोल इन प्रोड्यूसिंग नेजल साउंड्स। ये अहम किरदार अदा करती है किसमें, नेजल साउंड्स पैदा करने में, जो वो आवाज़ें जो नाक से निकलती हैं। एंड कंट्रीब्यूट्स टू द रेजोनेंस एंड क्वालिटी ऑफ स्पीच। और जो गूंज होती है ना उसमें कंट्रीब्यूट करती है, और जो हमारे बोलने की जो क्वालिटी है, किस तरीके से हमारी साउंड होगी, उस पे भी ये अपना मेजर किरदार अदा करती है। इन फोनेटिक्स विच इज़ अ स्टडी ऑफ ह्यूमन स्पीच साउंड्स एंड लिंग्विस्टिक्स विच इज़ अ scientific study of language, the nasal cavity functions as a रेजोनेटिंग चैम्बर। नेजल कैविटी जो है वो एक गूंज वाला खाना फॉर नेजल स्पीच साउंड्स। नेजल स्पीच साउंड्स के लिए एक गूंज वाले खाने के तौर पर काम करती है। इंट्रोडक्शन के बाद अब इसकी ना वो देख लेते हैं डेफिनेशन, मजीद क्लैरिटी हो जाएगी। द नेजल कैविटी इज द हॉलो स्पेस। ये एक खाली खाना है इनसाइड द नोज, नाक के अंदर, थ्रू विच, जहां से एयर पासिस, हवा गुजरती है, ड्यूरिंग द ब्रीदिंग, सांस के दौरान, एंड द प्रोडक्शन ऑफ नेजल साउंड्स। नेजल साउंड्स की जब प्रोडक्शन होती है या जब आप सांस लेते हैं तो हवा गुजरती है नाक से, जो कि खाली खाना है, जिसको नेजल कैविटी कहते हैं। इट इज कनेक्टेड टू द फेरेंक्स। ये कनेक्ट है फेरेंक्स के साथ, जिसको आप रेजोनेटिंग चैम्बर भी कहते हैं। एंड सेपरेटेड फ्रॉम द ओरल कैविटी बाय द पैलेट। और जो पैलेट है, ठीक है, वहां से, उसकी वजह से ये अलहदा होती है किससे, ओरल कैविटी से। देखिए, एक होती है ओरल कैविटी जिस पर हमारा प्रीवियस लेक्चर मौजूद है, एक होती है नेजल कैविटी। अच्छा, अब वेलम, आपको पता है सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। सॉफ्ट पैलेट क्या है, अगर आप अपर टीथ देखें उससे पीछे एल्वियोलर रिज है, उसके पीछे जो है वो हार्ड पैलेट है, उसके पीछे जो है वो सॉफ्ट पैलेट है। तो वो अगर लोअर होगा ना तो एयर फ्लो जो आ रहा है वो मुंह के अंदर रुक जाएगा, फिर वो नाक से गुजरेगा, जिससे क्या होगा, आपकी नेजल साउंड्स पैदा होंगे। और वेलम जो है अगर वो ओपन होगी, मुंह आपका खुला होगा, तो हवा नहीं रुकेगी, मुंह से गुजर जाएगी, नाक की तरफ नहीं जाएगी, जिससे ओरल साउंड्स पैदा होंगे। ठीक है, तो ये जो और नेजल कैविटी है ये कनेक्टेड टू द फेरेंक्स है और अलहदा करती है पैलेट के जरिए किसको, ओरल कैविटी को। लोकेशन क्या है अब इसकी, अबव द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी मैंने आपको बता चुका हूँ, इस पर हमारा लेक्चर भी मौजूद है। उससे ये ऊपर है नेजल कैविटी।
बिहाइंड द नोज, नाक के बिल्कुल पीछे, क्योंकि खाना ही ये नाक का है। इन फ्रंट ऑफ द फेरेंक्स, रेजोनेटिंग चैम्बर जो है उसके बिल्कुल सामने है। स्ट्रक्चर देखते हैं, मजीद क्लैरिटी हो जाएगी। द नेजल कैविटी इंक्लूड्स, क्या क्या शामिल है? नेजल पैसेजेस, नाक का जो रास्ता है वो इसमें शामिल है। नेजल वॉल्स, नाक की जो दीवारें हैं वो इसमें शामिल है। नेजल सेप्टम, नाक का जो एक अहम हिस्सा है वो इसमें शामिल है। ये बायोलॉजिकल नेम है, खुद रिसर्च कर लीजिएगा। ओपनिंग्स कनेक्टेड टू द फेरेंक्स, इसका जो जब ये खुलती है तो ये कनेक्ट होती है किससे? फेरेंक्स से, जिसको रेजोनेटिंग चैम्बर कहते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है। इट इज लाइंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन एंड कंटेन्स एयर पैसेज फॉर एयर फ्लो। ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ये भी बायोलॉजिकल नेम है, ठीक है। एंड कंटेन्स एयर पैसेज फॉर एयर फ्लो, ये जो एयर पैसेज है ना, जो हवा का रास्ता है फॉर एयर फ्लो, ये नेजल कैविटी वो रखती है। तस्वीर में देख लेते हैं कि क्या है। ये देखें, ये नेजल पैसेजेस है, ये वाला जो है नाक का रास्ता है। इसके साथ देखें नेजल की वॉल्स हैं, जो नाक है उसकी दीवारें हैं ये। इसे कहते हैं नेजल स्पेटम, द वॉल ऑफ कार्टिलेज and bone that divides the nasal cavity into two equal parts। अब ये nasal septum क्या है? The wall of cartilage and bone, ये देखिए, ये जो हड्डी है नाक की और कार्टिलेज है, ठीक है, उसके दरमियान जो है वो उसकी दीवार है। अब ये देखिए, ओपनिंग्स कनेक्टेड टू द फेरेंक्स, नाक खुलता है तो ये कनेक्ट हो जाती है फेरेंक्स से, जो कि लेरिंक्स से ऊपर है। एयर पैसेज फॉर एयर फ्लो, ये जो रास्ता है ना, जो लंग से हवा आ रही है, तो ये देखें यहाँ से नाक की तरफ जाएगा ये एयर पैसेज। अच्छा, लाइंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन, द एंटायर नेजल कैविटी इज लाइंड विद अ म्यूकस मेम्ब्रेन। एक झिल्ली जो है उसके साथ जो है ये लाइन अप होती है। दैट मॉइस्चर्स, वार्म्स एंड फिल्टर्स द एयर, जो कि जहाँ पर मॉइस्चर आता है और हवा थोड़ी सी गर्म होती है और फिर फिल्टर भी होती है। तो ये सारे का सारा स्ट्रक्चर जो है ये नेजल कैविटी का, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब बहुत ही अहम है कि नेजल कैविटी का रोल क्या है, जो हमारा टॉपिक है उसका मेन हिस्सा है स्पीच प्रोडक्शन में। सबसे पहले है कि प्रोडक्शन ऑफ नेजल साउंड्स एक्ट्स एज अ रेजोनेटिंग चैम्बर, जो गूंज वाला खाना है उसके तौर पर ये काम करती है। कंट्रोल्स नेजल एयर फ्लो, जो नाक से हवा निकलती है ना उसको ये कंट्रोल भी करती है। अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ द स्पीच साउंड, कंट्रीब्यूट्स टू द वॉइस क्वालिटी, आपकी जो वॉइस क्वालिटी है उसको बेहतर बनाने के लिए अपना अमल किरदार अदा करती है। वर्क्स विद द वेलम एंड फेरेंक्स, जो आपका वेलम है जिसको सॉफ्ट पैलेट कहते हैं, और फेरेंक्स जिसको रेजोनेटिंग चैम्बर कहते हैं, उसके साथ काम करती है। फेरिंग्स जो है वो रेजोनेटिंग चैम्बर है, वेलम जो है वो आपका सॉफ्ट पैलेट है। मैंने आपको बताया था कि जो वेलम है अगर वो उठा हुआ होगा तो मुंह आपका खुला हुआ होगा और हवा गुजरेगी सीधी मुंह से, तो ओरल साउंड पैदा होगी। अगर आपका वेलम जो है वो लोअर साइड पे है, मुंह आपका बंद होगा, हवा नहीं गुजरेगी मुंह से, हवा पे गुजरेगी आपके नाक से, ठीक है, तो जिससे क्या होगा, नेजल साउंड्स पैदा होंगे। तो इसलिए वेलम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर ओरल एंड नेजल साउंड्स के लिए। वन बाय वन करके देख लेते हैं जी। सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ नेजल साउंड्स। द नेजल कैविटी इज एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग नेजल कॉन्सोनेंट्स, जो नाक वाले कॉन्सोनेंट्स है ना, ठीक है, उसके लिए अहम किरदार अदा करती है। व्हेन द वेलम लोअर्स, मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एयर फ्लोज थ्रू द नोज, जब वेलम लोअर साइड पे होगी तो हवा जो है वो नाक से गुजरेगी एंड क्रिएट्स नेजल रेजोनेंस, और
नाक वाली गूंज पैदा होगी। एग्जाम्पल्स देखते हैं नेजल साउंड्स की। ना और मैन, ठीक है, नो या सिंग, उस टाइप से। मैन, नो, सिंग, ये देखिए आपके सारे के सारे नेजल साउंड है और रेजोनेशन है, रेजोनेटिंग है। रोल नंबर 2 है एक्स एज अ रेजोनेटिंग चैम्बर। द नेजल कैविटी मॉडिफाइज एंड एम्पलीफाइज साउंड वाइब्रेशन। तो नेजल कैविटी है ना, वो मॉडिफाई करती है, थोड़ी तब्दीली लाती है, एंड एम्पलीफाई, और बढ़ाती है साउंड वाइब्रेशन को। दिस रेजोनेंस, अब ये जो रेजोनेंस पैदा हुई मॉडिफिकेशन और एम्पलीफिकेशन की वजह से साउंड वाइब्रेशन की, गिव्स नेजल साउंड्स देयर डिस्टिंक्टिव क्वालिटी। ये बहुत अहम पॉइंट है। इस रेजोनेंस से ना जो नेजल साउंड्स है उनको एक इम्तियाजी पहचान मिलती है कि वो क्यों नेजल साउंड्स हैं। आपसे एमसीक्यूज में या कभी किसी इंटरव्यू में ये पूछा जा सकता है कि नेजल साउंड जो हैं वो क्यों डिस्टिंक्ट हैं, किस वजह से डिस्टिंक्ट हैं बाकी साउंड से। तो आप ये जवाब दे सकते हैं कि जो रेजोनेंस है ना नेजल कैविटी में, वो यूनिकनेस या डिस्टिंक्टिवनेस देती है किसको, नेजल साउंड्स को। नंबर 3 इसका रोल है कंट्रोल्स नेजल एयर फ्लो, वो एयर फ्लो जो नाक से गुजरता है। द नेजल कैविटी अलाउज एयर टू पास थ्रू द नोज ड्यूरिंग स्पीच व्हेन वेलम इज लोअर्ड। जो जब वेलम जो सॉफ्ट पैलेट है ये जब लो होता है तो क्या होता है कि हवा जो है फिर वो मुंह से नहीं गुजरती, वो फिर नाक से गुजरती है, तो नेजल साउंड्स पैदा होती है। वेलम जब रेज्ड होगा तो मुंह खुला होगा, हवा नाक की बजाय फिर मुंह से गुजरेगी, तो फिर ऑरल साउंड्स पैदा होंगे। विदाउट नेजल एयर फ्लो नेजल साउंड्स कुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड प्रॉपरली। अगर नेजल से हवा नहीं गुजरेगी नाक से तो नेजल साउंड्स पैदा ही नहीं हो सकेंगी सही तरीके से। कंट्रीब्यूट्स टू वॉइस क्वालिटी। द नेजल कैविटी अफेक्ट्स, इसका असर कैसे होता है, टोन पे होता है, रेजोनेंस गूंज पे होता है, वॉइस क्वालिटी पे होता है। ये सारी के सारी कंट्रीब्यूशन ऑफ द नेजल कैविटी टू टोन, रेजोनेंस एंड वॉइस क्वालिटी पे है। टू मच नेजल रेजोनेंस, अगर बहुत ज्यादा नाक की जो है वो गूंज होगी, मे प्रोड्यूस ओवरली नेजल स्पीच, तो वो फिर क्या होगा कि नाक से ज्यादा जो है वो आवाज निकलेगी। अक्सर लोग ना जानबूझकर भी नाक से बोलने की कोशिश करते हैं, कुछ कुदरती भी होते हैं क्योंकि उनका जो है ना वो मुंह साफ से नहीं खुलता, या उनका लहजा वैसा होता है, या उनकी जो है ना वो उन्होंने सुन सुन के ना आवाजें वो इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं कि वो मुंह की बजाय कोशिश करते हैं वो नाक से निकालें। तो उससे फिर क्या होता है कि फिर वो नेजल स्पीड जो है वो नॉर्मल से ज्यादा चली जाती है, जिससे क्लियर प्रोनाउंसिएशन ना बोलने में आती है ना सुनने में आती है। वर्क्स विद द वेलम एंड फेरेंक्स। मैंने बताया था कि वेलम जो है उसका लोअर या उसका जो रेज होना वो नेजल या ओरल केविट जो साउंड्स है उनका रिस्पॉन्सिबल है उनके लिए। फेरिंक्स वैसे ही रेजोनेटिंग चैम्बर है। द नेजल कैविटी वर्क्स क्लोजली विद, किनके साथ काम करती है, द वेलम जिसको सॉफ्ट पैलेट कहते हैं, द फेरेंक्स जिसको रेजोनेटिंग चैम्बर कहते हैं। टुगेदर दे रेगुलेट, वो किस चीज को रेगुलेट करते हैं, किस चीज को पाबंद करते हैं, एयर फ्लो को कि वो सही तरीके से गुजरे, रेजोनेंस को कि वो गूंज सही तरीके से हो, और साउंड क्वालिटी बेहतर हो। ये है ओरल कैविटी जब वेलम और फेरेंक्स के साथ काम करती है। अब प्रोसेस ऑफ स्पीच प्रोडक्शन, प्रोसेस क्या है जब नेजल कैविटी इन्वॉल्व होती है स्पीच प्रोडक्शन में। सबसे पहले यूनिवर्सली एयर इज पुश्ड फ्रॉम द लंग्स, हवा जो है वो लंग्स से आती है। साउंड इज प्रोड्यूस इन द लेरिंग्स, लेरिंग्स में जो है वो साउंड पैदा होती है। मैंने आपको बताया है कि जो आपका ये डायाफ्राम है, ये आपका लंग्स है, ये आपका ट्रैकिया जिसको विंड पाइप कहते हैं, ये आपके लेरिंग्स है, इसके अंदर वोकल फोल्ड्स हैं,
इसके ऊपर आपका फेरेंक्स है, इसके साथ आपकी जुबान जुड़ी हुई है, इससे ऊपर जो है वो यूगोला है, वो जो मुंह से लटक रहा होता है, और यहाँ से जो है आपकी ओरल कैविटी शुरू हो जाती है जो कि होंठों पर जाकर खत्म होती है। तो साउंड जो है वो लेरिक्स, जिसको वॉइस बॉक्स पे कहते हैं, वहां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। साउंड passes through the pharynx, द वेलम लोअर्स, जब वेलम लोअर होगा तो नेजल साउंड पैदा होगी, वेलम रेज होगा तो आपकी ओरल साउंड्स पैदा होंगे। एयर एंटर्स इन द नेजल कैविटी, वेलम लोअर हुआ तो हवा निकली नाक से, नेजल साउंड्स आर प्रोड्यूस, और नेजल साउंड्स पैदा हो गई। क्लैपिंग बनती है वैसे इस पे, क्योंकि नेजल साउंड हमने पैदा कर दी हैं। What are the key characteristics of the nasal cavity? Hollow chamber है inside the nose, located above the oral cavity, जो oral cavity है उससे ऊपर ये वाक़या है, क्योंकि नीचे oral cavity है, ठीक है। यहाँ वेलम अगर नीचे हुई तो हवा यहाँ से नहीं, यहाँ से गुजरेगी नाक से, और वेलम अगर उठी हुई हुई तो हवा जो है वो यहाँ से नहीं, सीधी मुंह से गुजर जाएगी। Produces nasal resonance, important for nasal consonants, वर्क्स विद द वेलम एंड फेरेंक्स, ये हम सारे पढ़ चुके हैं, मैं इसलिए तेजी से गुजर रहा हूँ। इन्फ्लुएंस वॉइस क्वालिटी, जाहिर बात है कि ये सारे फैक्टर जो है ये जो वॉइस क्वालिटी है उस पर असरअंदाज होते हैं। इट वॉज ओवर लेक्चर ऑल अबाउट, उम्मीद है आपको समझ आया होगा, काफ़ी क्रिटिकल था, मैंने इसको काफ़ी ईजी करके आप लोगों के लिए बनाया है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और क्वेरी हो तो कोई कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करें। इसके अलावा जो हमारा चैनल है सिमेंटिक विजडम, उसको शेयर और सब्सक्राइब भी किया करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।